स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। पहले सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। 1 जनवरी 2025 से यानी कि आज से कुछ बदलाव हुए हैं जिसका सीधा असर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ेगा, जिसमें यूपीआई, एलपीजी सिलेंडर, इस तरह की तमाम चीज़ें शामिल हैं। आइए जानते हैं क्या हैं वो नए नियम। पहला बदलाव ये हुआ है कि एलपीजी सिलेंडरों में 14.5 रुपये से लेकर 16 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़ोतरी कॉमर्शियल सिलेंडर पे हुई है। आपके घरेलू सिलेंडर की कीमतें काफ़ी अरसे से स्थिर बनी हुई हैं, यानी कि इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। दूसरा बदलाव ये है कि अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं तो अब 3% की बढ़ोतरी हो चुकी है, यानी कि आज से कारों में 3% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 3% आपको रुपये ज़्यादा अदा करने होंगे। इन कंपनियों में मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा और बीएमडब्ल्यू शामिल हैं। तीसरा बदलाव राशन कार्ड धारकों से जुड़ा हुआ है। जिन लोगों ने ई-केवाईसी अभी तक नहीं कराई थी उनके राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे, यानी कि आज से वो राशन कार्ड जिनकी केवाईसी नहीं हुई थी उनको रद्द कर दिया जाएगा। चौथा बदलाव है उन लोगों से जुड़ा जो पेंशन धारक है, यानी कि ईपीएफसी पेंशन भोगियों के लिए अभी आसान हो गया है कि वो देश के किसी भी बैंक से जाकर अपनी पेंशन ले सकते हैं और इन्हें किसी भी तरह की अतिरिक्त वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। पांचवा बदलाव ये है कि ईपीएफओ यानी कि रजिस्टर्ड जो कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार एटीएम कार्ड लेके आ रही है। वो किसी भी एटीएम से पेंशन के पैसे निकाल सकते हैं। छठा बदलाव आप सभी से जुड़ा हुआ है क्योंकि सभी लोग यूपीआई यूज़ करते हैं। पहले यूपीआई 123 पे जो सेवा थी इसकी लिमिट थी 5,000 रुपये, इससे ज़्यादा आप पे नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इसको बढ़ा के 10,000 रुपये कर दिया गया है। ये आप सब के लिए एक गुड न्यूज़ है। सातवां बदलाव है फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़ा हुआ। आरबीआई ने एनबीएफसी और एचएफसीज के जो नियम हैं उनमें कुछ बदलाव किया है, या पहले जान लें अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो। आठवां बदलाव जुड़ा हुआ है अमेरिकन जाने वालों से। जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं और नॉन एग्रीमेंट वीज़ा के लिए, ई वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो मिलने का शेड्यूल दिया जाता है तो अक्सर लोग वहाँ नहीं जाते, उसको बार बार रीशेड्यूल करते रहते हैं। अब इसमें बदलाव ये है कि आप एक ही बार उसको रीशेड्यूल कर पाएंगे और अगर दोबारा से करते हैं तो आपको दोबारा उसकी फ़ीस देना होगी। नवा बदलाव ये है कि सेंसस और बैंकिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की तारीख अब बदल दी गई है। पहले ये शुक्रवार को समाप्त होता था, लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट हर मंगलवार को समाप्त हो जाएगा। 10वां बदलाव ये है कि बैंक इस महीने यानी कि जनवरी में 15 दिन बंद रहेंगे। इसमें रविवार, दूसरा और चौथा शनिवार और त्योहारों की छुट्टियां शामिल हैं। हालांकि आरबीआई ने अभी इसकी आधिकारिक सूची जारी नहीं की है। 12वां बदलाव जीएसटी रिटर्न फाइल करने वालों से जुड़ा हुआ है। जीएसटी पोर्टल पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन अनिवार्य है और इससे पोर्टल की सुरक्षा के आधार पर किया जा रहा है और सभी कारोबारियों को अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना भी अनिवार्य है और इस एमएफए प्रक्रिया के लिए कारोबारियों को ट्रेंड करना अनिवार्य है। नए बदलाव का ध्यान रखें। आज से ये नए नियम आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे, इसलिए अपनी तैयारी करें और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर बनाएं। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपके काम की होगी और आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को दूसरों में भी शेयर करें और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।